एक लड़की है जो है 1.2 मीटर लंबी और दो गुब्बारों की दो स्थितियां हैं। एक स्थिति है ए और ये क्षैतिज उड़ करके किसी कुछ समय बाद बिंदु डी पर पहुंचता है। अब ए से और डी के बीच यानी कि ये कितना दूरी चला है ये निकालना है। पहली स्थिति में कितना कोण है, उन्नयन कोण 60 अंश है और दूसरी स्थिति में उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। अच्छा, अंतर यदि हम लोग देखें तो ये लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर, तो पूरी ऊंचाई कितनी है 88.2 मीटर। 88.2 में से यदि हम लोग 1.2 निकाल ले तो ये इतनी ऊंचाई आएगी यानी कि 87 मीटर। सही है। तो AC बराबर D बराबर 88.2 माइनस 1.2 मीटर बराबर 87 मीटर। अब हमें निकालना है दूरी C और E। तो माना हमने ये स्थिति जो है या गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्षैतिज दूरी x मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, दिया है बेटा लंब और आधार। तो लंब आधार के लिए हम लोग tan लिखते हैं। तो लिखा हमने tan 60 बराबर लंब भी कितना है, लंब जितना DE है मतलब 87 है तो 87 मीटर। अब बटे आधार कितना है, आधार हमारा है y। कितना है, y। tan 60 का मान यानी tan 60 का मान होता है √3। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 बटे a बराबर 87 बटे y। y का यदि हमें मान निकालना है तो इसको इससे गुणा करेंगे यानी कि ये हो गया √3y बराबर 87 एकम 87। तो ये हो गया y बराबर 87, इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में बटे √3। मान लो इसे इतना, यानी समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब अगर y का मान हमने निकाल लिया है तो हमें निकालना था किसका मान, x का मान। तो x का मान किस में निकलेगा, देखिएगा समकोण त्रिभुज इसका नाम DEB। तो हम कहेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज DEB में कितना, ये तो कोण है उन्नयन कोण हमारा 30 अंश है यानी कि tan 30 लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, लंब है 87 मीटर। अब बटे आधार हमारा है ये पूरी दूरी है यानी कि y प्लस x। ये हो गया y प्लस x। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 87 होगा। अब बटे y प्लस x कैसे गुणा होगा, तो y को हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो y और प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x होगा। तो ये होगा x प्लस y बराबर 87√3। हमें निकालना है x की दूरी निकालना है। जो y है इसको पक्षांतर करेंगे दाएं तरफ और y का मान समीकरण फर्स्ट से भाग देंगे। तो ये हो गया दिस इम्प्लाइज x बराबर 87√3, प्लस y है इधर आएगा तो माइनस y। ये हो गया x बराबर 87√3 माइनस y का मान हमारा आया था 87 बटे √3। 87 बटे √3 बराबर नीचे बराबर। इसको गुणा किया जाएगा, यदि √3 को √3 से गुणा करेंगे होगा 3। कितना होगा 3 यानी कि 87 गुणे 3। तो ये हो गया 87 गुणे 3 माइनस 87 और बटे √3 बराबर नीचे बराबर। ये हुआ हमारा 87 बटा कामन है तो 87 अगर कामन है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और बटे √3। ये हो गया 87, 3 में से घटाओगे तो 2 बचेगा और बटे √3। 87 दूना 2 सत्ते 14, हासिल लाइन 1, 2 अट्ठे 16, 1 17,
174 बटे √3। √3 हटाने के लिए अंश तथा हर में परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि गुणा और भाग कर देंगे। तो ऊपर हो गया 174 √3 बटे √3 का गुणा 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। अच्छा 7 और 4 11 1 12, 3 से कटा बेटा, 3 कम 3 और 3 8 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 5 15 3 5 15 2 17 2 बचा 2 दहाई 4 इकाई 20 4 24, तो हो गया 3 8 24, यानी ये हुआ हमारा 58√3 मीटर। 58√3 मीटर ये हुआ हमारा x बराबर, यानी कि क्षैतिज दूरी हमारी आई 58√3 मीटर। चल ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर लिएगा। कितना है? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है या ऊंची लड़की है और 2 गुब्बारों, एक गुब्बारा है। ये स्थिति ए पर था जब ये 60 अंश का कोण बना रहा था। कुछ समय के बाद ये स्थिति डी पर पहुंच गया, तब कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। हमें पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के बीच की दूरी निकालनी है। अब दूरी तो इतनी, चूंकि लड़की अपने आंख से देखती है तो आंख से ये ऊंचाई यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से क्षैतिज रेखा खींचे तो इतनी दूरी बची। ये पूरा 88.2 में से हम लोग 1.2 घटाएंगे तो आएगा 87। सही। अब माना हमने क्या माना गुब्बारे द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी x मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ए इसमें पहले लिखेंगे ACB में, ABC में, ABC में लिखेंगे। टाइम कितने अंश का कोण है? 60 अंश का कोण है। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब मेरा है AC और AC कितना है? D के बराबर है और D है 87 मीटर, तो होगा 87। अब बटे आधार, आधार हमने मान लिया है y मीटर, तो y मीटर है। tan 60 का मान त्रिकोणमितीय सारणी से 3√3 बटे 1 बराबर 87 बटा y। कैसे गुणा करेंगे? ये हो गया √3y बराबर 87 एकम 87। y बराबर निकालेंगे, √3 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, यानी 87 बटे √3 से मान लिया समीकरण फर्स्ट। हमें y नहीं निकालना है, y के मदद से हमें निकालना है x का मान। अब पूर्ण समकोण त्रिभुज नाम है इसका D E और C नहीं है, B है, DEB में। तो समकोण त्रिभुज DEB में tan 30 अंश, तो ये हो गया tan 30 अंश बराबर लंब है 87 बटे आधार, ये पूरी दूरी y प्लस x। कैसे गुणा करेंगे? तो y प्लस एक्स कम y प्लस एक्स या x प्लस वाई बराबर 87√3। तो x बराबर हमें x निकालना है, तो इधर प्लस y है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस। 87√3 माइनस y का मान समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में y का मान हमने निकाला है 87 बटे √3, तो 87 बटा √3 रख दिया। इसे हल करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 87 है, 87 गुणे 3 माइनस 87 बटे √3। इस दोनों में 87 कॉमन है, 87 कॉमन ले लिया, 3 बचा माइनस 1, 87 कॉमन हुआ तो 1 बचा बटे √3। 87 3 में से गया 2 बटे √3, 87 दूना 174 बटे √3 हटाने के लिए हमने संयुग्मी से गुणा किया, नहीं √3 से गुणा और भाग किया। तो 174 गुणे √3 बटा √3 का गुणा हुआ 3 से काट दिया, 3 5 15 2 17, 2 बचा, 2 दहाई 4 इकाई 24 और 3 8 24, यानी 58√3 मीटर। ठीक, चलिए।